ये घर जो है वो ऋतिक का है। ऋतिक वही बच्चा है जिसके घर हर्ष, जो इंजीनियर हर्ष हैं, उनका मृत शरीर पाया गया। यही हम लोग को यही जानकारी है कि उसके अंकल आके रो रहे थे। मृत जो बच्चा, हाँ, बच्चा को जो अंकल थे ना, वो जब चिल्लाए ना तो हम लोग निकल के गए। तो दोस्त है क्या है नहीं पता है, दोस्तों का तब ना लाया है, लेकिन हम लोग को क्या पता था कि ऐसे आके कहाँ की चीज कहाँ ऐसे हो जाएगा। अब सुबह में उसको पता चला, जब उठाया ना दिल्ली जाने के लिए, तो उठबे नहीं किया। अगल बगल सब लोग को पता चला कि लड़का जाने के पोजीशन में नहीं था, 2 बच्चा उसको छोड़ने आया था और वही रिसीव करके गया है। तुम मतलब नशे में नशा में लड़का था। बहुत जो मुन्ना है वो भी वहाँ गया था, वो लड़का सिगरेट लेने के लिए, तो वो भी बोल रहा था कि सीढ़ी से उनको हम उतारे हैं कि भाई आप गिर जाइएगा, इतना वो बेहोशी में था वो। नमस्कार, मेरा नाम रमनिक राज है। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। और हमारे पीछे जो ये घर है, जो ये जिस स्थिति में ये घर है, इसको थोड़ा देखा जाए। और ये घर जो है वो ऋतिक का है। ऋतिक वही बच्चा है जिसके घर हर्ष, जो इंजीनियर हर्ष हैं, उनका मृत शरीर पाया गया। सुबह में रात को वो आए थे और यहाँ को लेकर यहाँ के आसपास के लोग क्या सोचते हैं, हम सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में इस घर के जस्ट बगल में जो मकान है, इस मकान की आंटी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये जो घटना घटा, ये कितने बजे की है और कैसे क्या मतलब हुआ, कुछ जानकारी? यही हम लोग को यही जानकारी है कि उसके अंकल आके रो रहे थे। मृत जो बच्चा, हाँ, बच्चा को जो अंकल थे ना, वो जब चिल्लाए ना तो हम लोग निकल के गए। तब हम अंकल से पूछबो किए कि आप कहाँ से आए हैं भैया, तो वो बोले कि महमूदी चौक। हमको जगह भी नहीं पता था कि कहाँ पर है, हम वहाँ से आए हैं। तब वो रो रहे थे, वही हम लोग देखे। तब बाद में परिवार है तो जानकारी चाहिए ना, फिर बाद में हम लोग पता किए तो पता चला बगल में जो घर है वो कौन लगते हैं? मेरे गोतनी लगती है। वो छोटी है। बच्चा जो ऋतिक है वो आपका छोटा जाऊ तो गया, देवर का बच्चा है वो, बाप नहीं है। खाली कितना उम्र है ऋतिक की जिसको लेकर के 21 साल का है? उसी के घर और उसका दोस्त था। दोस्त है क्या है नहीं पता है, दोस्तों का तब ना लाया है, लेकिन हम लोग को क्या पता था कि ऐसे आके कहाँ की चीज कहाँ ऐसे हो जाएगा। उसका तो वही दिमाग खराब हो गया। बच्चा को बोलिए नहीं निकल रहा है, बच्चा कोमा में जाएगा, क्या होगा भगवान जाने। जो आपके बगल का जो घर है, जो घर अभी हमारे बगल में है, मतलब आपके बगल का जो घर है जिसमें कि ऋतिक रहता था, अभी उस घर पर ताला लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। क्या वजह है, क्यों ताला लगा हुआ है? ऋतिक के पिता माता कहाँ रहते हैं? उसके माता को कैंसर है, एम्स में इलाज चलता है। और ऋतिक के पिताजी? पिता 15 साल पहले वो हार्ट अटैक हो गया था उनका, वो डेथ कर गए हैं। ऋतिक क्या करता है, मतलब अभी विद्यार्थी है, नौकरी करता है? कुछ नहीं, परिवार पैसा से कमजोर है बेचारा। मम्मी की परिस्थिति ठीक नहीं है, बीमारी से लाचार रहती है। इसी वजह से यहाँ जो है ताला लगा हुआ है, कोई नहीं रहता है यहाँ। तो सवाल ये भी उठता है आंटी कि जब यहाँ कोई नहीं रहता है, तब किन परिस्थितियों में वो लड़का आया और क्यों? वो यहाँ कुत्ता एगो था, जो देखिए ना, इसी का बहन था। नहीं, इसी का बहन था, तो वो अकेले नहीं रहता है कुत्ता। वो तो नहीं रहने पर भूखने लगता है, तो वो उसी को देख रेख के लिए बेचारा यहाँ रहता था। और जो जहाँ ये सब हुआ है घटना ना, उसका हम लोग का बड़ी गोतनी का वो घर है, उसका घरों नहीं था बेचारा का, तो दूसरे के घर में रहता था। कोई झोपड़ी देखिए ना गिरा हुआ है, वही उसका घर है। मतलब वो यहाँ रहता भी नहीं था? रहता है, खाना पीना खा के आता था, यहीं रहता था बेचारा, जाएगा कहाँ। अगल बगल आप लोग चुकी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जानकारी होगी, आप देखी होंगी। र्यूमर्स फैलते हैं, जानकारियां मिलती हैं। क्या जानकारी मिला, कैसे ये हुआ और क्या घटना किस तरीके? वही तो सुने हम कि बच्चा आके खाना खा के सो गया उसके साथ। वो सो गया, बोला कि हम ऑनलाइन खाना मंगा के खाएंगे। कौन जो मरा? हाँ, वो पूछा ना कि खाना खा लो, बात किया है उससे, कपड़ा खोल के टांग शायद रख दिया है बैग में। अब बोला कि हमको सुबह में हमको छोड़ देना, हम दिल्ली जाने वाले हैं। तब खाने के लिए बोला कि हम नहीं खाएंगे, तो चल गया अपना मम्मी के यहाँ खाना वाना खा के वो सो गया। अब सुबह में उसको पता चला, जब उठाया ना दिल्ली जाने के लिए, तो उठबे नहीं किया। यहाँ लोहानीपुर के जो अधिकारी हैं राजेश रंजन, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बच्चा गुजरा है, जिसकी डेथ हुई है, वो नशा करता था, नशे के हालत में था। क्या जानकारी? मोहल्ला के पूछिए ना, मुस्कान बोला तो अगल बगल सब लोग को पता चला कि लड़का जाने के पोजीशन में नहीं था, 2 बच्चा उसको छोड़ने आया था।
और वही रिसीव करके गया है दोनों। मतलब नशे में था। नशा में लड़का था बहुत। वही दिक्कत हो गई कि कैमरा नहीं था, ना तब कैमरा का हम लोग उपाय में है, अगर मिल जाएगा तो हम लोग थाना में देंगे। तो ये बगलगीर है उस दुकान वाला जो मुन्ना है वो भी वहाँ गया था, वो लड़का सिगरेट लेने के लिए, तो वो भी बोल रहा था कि सीढ़ी से उनको हम उतारे हैं कि भाई आप गिर जाइएगा, इतना वो बेहोशी में था वो। हम चाहेंगे कि एक बार दुकान वाले भाई साहब से भी बात करें और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, ये हर लोगों का जानना ज़रूरी है। एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि इस घर को दिखाते चलिए। ये ऋतिक का घर है, वही ऋतिक का घर जिस घर पर हर्ष जो हैं, हर्ष उर्फ भोलू मृत पाए गए। कहा जाती जो है उन्होंने ही उसको सुबह सुबह कि वो मरा हुआ है। लोगों का कहना ये है कि वो नशे में था। आसपास के जो लोग हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनका कहना ये था कि हर्ष जो इंजीनियर है जिसकी मृत्यु हुई है वो नशे में था। बाकी सब कुछ लगभग जो कहानी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले की पड़ताल ज़रूरी है कि हम बतौर मीडिया जब इस माइक को थामते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जो घटनाक्रम जहाँ हुआ है यहाँ के लोगों से बातचीत किया जाए। और चूँकि हमको पता चला कि यहीं से वो सिगरेट लिया है, यही वो दुकान है जहाँ वो बच्चा हर्ष जो मृत पाया गया, जो जिसकी मृत्यु हुई है, वो इसी दुकान से सिगरेट लिया था। अब चूँकि ये दुकान अभी बंद है तो इनसे बातचीत कर पाना संभव नहीं है। आगे इस कड़ी में क्या कुछ होता है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।